हेलो ब्रोस, अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर आप ब्लॉगिंग दुनिया में अभी एंटर करना चाहते हैं सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज वेब स्टोरीज एकदम बूम कर रही है। मतलब धमाल मचा दे रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज एक नया वेब स्टोरीज की वेबसाइट क्रिएट करते हो तो विद इन 2 मंथ्स यू विल बी एबल टू अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी विद दैट। मतलब अगर आप पहले वेब स्टोरीज नहीं आने से पहले जब हम सिर्फ ब्लॉगिंग करते थे उस टाइम पे ना उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डीए इंक्रीज करना, बैकलिंक्स जनरेट करना और उसके बाद भी जाकर हमारे ब्लॉग्स रैंक नहीं होते थे। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ वेब स्टोरीज यू कैन ईजिली रैंक ऑन गूगल। नाइदर जस्ट सिर्फ और सिर्फ सर्च पे नहीं, गूगल सर्च पे नहीं, बल्कि डिस्कवरी पे भी। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या 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 डिस्कवरी, इसको इग्नोर करो। लेट मी शो यू डायरेक्टली हाउ इट एग्जैक्टली वर्क एंड व्हाट इज गूगल वेब स्टोरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोन में कुछ भी सर्च करते हो, लेट मी टाइप हियर ए पर्टिकुलर लाइक पर्सन नेम, लेट्स से रणवीर सिंह। तो आप कुछ भी अगर फोन में आप सर्च करते हो तो आपको एक नीचे एक डेडिकेटेड नया सेक्शन मिलता है देखने को, जिसका नाम है विजुअल स्टोरीज, जो कि वेब स्टोरीज और विजुअल स्टोरीज बात सेम ही है। अगर मैं किसी एक विजुअल स्टोरीज को ओपन करूंगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह ना एक जस्ट नया फीचर है गूगल का, जो भी एग्जैक्टली इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह दिखता है। और अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊं तो बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, मतलब गूगल एडसेंस सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली विजुअल स्टोरीज इज समथिंग विच कैन रियली चेंज योर ब्लॉगिंग जर्नी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ गूगल सर्च में नहीं आता है, बल्कि जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर iOS फ़ोन में सर्च करते हैं, गूगल क्रोम ऐप को ओपन करते हैं या फिर गूगल सर्च इंजन को ओपन करते हैं, तो आपको नीचे की तरफ ये यहाँ पर जो ये डिस्कवरी का नया ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर भी आपको वेब स्टोरीज देखने के लिए मिलती है। सो ओवरऑल गूगल सर्च से तो बेनिफिट होगा ही होगा, प्लस डिस्कवरी में अगर आपकी वेब स्टोरी एक दिन भी चली गई सो यू कैन गेट लाइक 1000 ऑफ यूजर्स इन ए डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि इसको एग्जैक्टली करना कैसे होता है। देखो, क्योंकि ये गूगल का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है तो गूगल ने ना हमें प्लगइन भी दिया है जो कि हम वर्डप्रेस में सीधा सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं और वेब स्टोरीज को लाइव कर सकते हैं, जिसका नाम है वेब स्टोरीज। ठीक है, प्लगइन का नाम भी वेब स्टोरीज है। यहाँ पे अल्टरनेटिव प्लगइन भी है, फॉर एग्जांपल मेक स्टोरीज डॉट आईओ। पर देखो, बिकॉज ये गूगल का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है और गूगल ने ही अपना प्लगइन दिया हुआ है, तो आई विल रिकमेंड यू टू यूज द गूगल ऑफिशियल प्लगइन। वो अलग बात है कि मेक स्टोरीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू टू यूज ओनली गूगल वेब स्टोरीज प्लगइन। तो आपको क्या करना है, देखो, अगर आपको नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, डोमेन होस्टिंग का, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं किसी अदर वीडियो में जाकर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है और आप राइट नाउ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हैं। ठीक है, आपको प्लगइन्स पे जाना है। प्लगइन्स पे जाने के बाद आपको वेब स्टोरीज प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो वेब स्टोरीज, ठीक है, वेब स्टोरीज प्लगइन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली जैसे अदर प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब वेब स्टोरीज कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको टॉपिक फाइंड करना है कि किसके ऊपर आपको वेब स्टोरीज क्रिएट करनी है। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा हैक्स दूंगा तो वो बस सिंपली आपको हेल्प करेंगे और फास्ट ग्रो करने में। ठीक है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो देखो, अभी हम डैशबोर्ड में गए हैं वेब स्टोरीज के। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेडी टू यूज टेम्पलेट मिलते हैं, जिनको आप बस क्लिक करेंगे, उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करेंगे, इमेजेस चेंज करेंगे और आपका काम हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन अबाउट द वेब स्टोरीज। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ना अभी थोड़ा कुछ रिसर्च किया था बिफोर क्रिएटिंग दिस वीडियो। सम पीपल आर रिकमेंडिंग कि टेक्स्ट को स्पिन कर दो और आपका काम हो जाएगा, बट आई विल रिकमेंड यू डू नॉट डू दैट। अपना ब्रेन यूज करो थोड़ा सा, एक पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वेब स्टोरीज बना रहे हो उसको अपने आप रीड करो, रिसर्च करो, रिराइट करो, पर स्पिन मत करो। ठीक है, क्वालिटी देखो, कभी भी ना ऐसा नहीं होता, मे बी आज आपकी वेब स्टोरीज रैंक कर जाए स्पिन के मेथड की वजह से, बट इन द फ्यूचर क्वालिटी ओनली विल बी द मैटर। तो आई विल रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग से ही अपना काम खराब मत करो, आप एक अच्छी प्रॉपर रिसर्च करो और वेब स्टोरीज को क्रिएट करो। तो अभी फॉर एग्जांपल लेट्स पिक एनी रैंडम लेआउट। मैं अभी ये वाला लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ये मेरे को, आपने अगर कैनवा यूज़ किया है ना कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए,
तो ये आपके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपको लेआउट देखने के लिए मिलता है और नीचे 8 क्विक टिप्स आपको देखने के लिए मिलती है कि हाँ ये मतलब चेक पॉइंट्स, जैसे ये SEO में चेक पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे आपको चेक पॉइंट्स देखने के लिए मिलता है कि इन चीज़ों को तो ज़रूरी ही करो अपनी वेब स्टोरीज में, ठीक है। तो ये वेब स्टोरीज हैं, आप यहाँ पे सिंपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं अपने फाइल मैनेजर से। यहाँ पे आप कोई भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं सिंपल क्लिक करके टेक्स्ट को पूरा, अदरवाइज यू कैन डिलीट इट और समथिंग वट एवर यू वांट। सो आई एम जस्ट, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, ये ग्रुप में थी शायद इस वजह से एडिट नहीं हो रहा था। तो आप इस टेक्स्ट को कुछ भी करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं कोई भी, आपको सिंपल मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सेलिब्रिटी, लाइक अभी हमने रणवीर सिंह का देखा, तो आप रणवीर सिंह का कुछ बायोग्राफी या कुछ बता रहे हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में बता रहे हो, लाइक इफ़ इनकी कोई नई मूवी रिलीज़ हुई है, सो व्हाट यू कैन डू, सिंपल कुछ स्लाइड्स रेडी कर सकते हो मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्म में कि स्लाइड 1 का टेक्स्ट ये, स्लाइड 2 का टेक्स्ट ये। और इमेजेस, देखो क्या करना होता है कि इमेजेस में ना अगर आप किसी अदर पर्सन की इमेज यूज़ कर रहे हो, मतलब जिसका किसी अदर पर्सन का राइट है, तो आपको उसको क्रेडिट देना होता है। क्रेडिट कैसे देना होता है, सिंपल ना, नीचे कहीं पे बॉटम में इसको लेके जाओ टेक्स्ट को और लिख दो क्रेडिट और वेबसाइट का डोमेन का नाम डाल दो, ठीक है। अभी इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, मैं आपको स्क्रैच से एक बार बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को एडिट करना। मैं आपको स्क्रैच से बना के दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना आपको इमेजेस, स्टॉक इमेजेस भी मिलती है, ठीक है, स्टॉक इमेजेस फ्रॉम द अनस्प्लैश, ठीक है। आप अपनी पर्टिकुलर खुद की इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो, जस्ट ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो, वो यहाँ पे आ जाएगी, या फिर यहाँ से अपलोड कर दो, ठीक है। मैं भी फिलहाल अनस्प्लैश से ही कुछ इमेजेस उठा रहा हूँ, देखो यहाँ से ड्रैग किया और मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, ठीक है। आप क्लिक भी कर सकते हो, क्लिक करने के बाद अगर आपको उसको बैकग्राउंड में सेट करना है तो सेट एज पेज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, ये बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें टेक्स्ट चाहिए होगा तो हम टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट पे जाने के बाद हमने सिंपल एक पैराग्राफ टेक्स्ट उठाया, उसका कलर चेंज किया, लाइक फॉर एग्जांपल मेक इट वाइट, एंड यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया। तो जस्ट टू शो यू मैं कुछ ऐसे ही पिक कर लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और इस टेक्स्ट को भी आप मतलब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखो छोटी सी जो गलतियाँ लोग करते हैं वेब स्टोरीज़ को क्रिएट करते वक्त, वो क्या करते हैं मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल में अगर आप जाओगे, देखो हर एक मोबाइल का स्क्रीन का व्यू अलग अलग होता है, कोई स्क्रीन छोटी होती है कोई बड़ी होती है। तो अगर आप इस टेक्स्ट को बिल्कुल बॉटम में ले जाएंगे तो मे बी आपका किसी स्क्रीन में ना विजिबल हो, आप बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे तो ये अगेन सेम एरर हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाने के बाद अगर आप अलाइन बॉटम कर देते हैं तो ये गूगल रिकमेंड करता है, मतलब ये वेब स्टोरीज रिकमेंड करता है कि इससे नीचे आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को मत लेके जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम है, फिर ये हर एक स्क्रीन में विजिबल होगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी टिप्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी तो ये थोड़ी सी डार्क बैकग्राउंड था तो टेक्स्ट रीडेबल है, पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा इमेज उठा लेता हूँ जिसका थोड़ा लाइट बैकग्राउंड है, तो आपको तो टेक्स्ट बिल्कुल विजिबल ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टाइल में जाना है, मैं आपको मतलब द वे आई डू आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाने के बाद लीनियर में जाना है, और लीनियर में जाने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये ना एक लीनियर ग्रेडियंट इसने बना दिया। ग्रेडियंट क्या होता है, बेसिकली टू कलर का मिक्सचर। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे तो डार्क ब्लैक है और ऊपर धीरे 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 आते आते ये लाइट ब्लैक होता जा रहा है, जिसकी ओपेसिटी 0% है। तो अगर आपको ग्राफिक का ना इतना आइडिया नहीं है तो ज़्यादा बस पॉइंट्स पे मत जाओ, उसको फॉलो करो, ठीक है। अब मैंने इसको 100% ओपेसिटी कर दिया है। लीनियर में क्या हो रहा है कि देखो इस साइड, मैं आपको बस लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस साइड आपकी जो ओपेसिटी है वो 100% ब्लैक है, और ऊपर की साइड आपकी ओपेसिटी 0% ब्लैक है। अगर मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ तो ऊपर से भी ब्लैक हो जाएगा, तो मैं इसको कर दिया नीचे से 0, ठीक है। फॉर स्मूथ ट्रांजिशन यू कैन यूज़ 70% जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था, और यू कैन डू लाइक, और यहाँ से भी ना आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ऊपर से ना ऐसे करके ऐसे नीचे ले आओ और इसको इधर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई डू, इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ यू वांट। मे बी यू कैन यूज़ द बाय डिफ़ॉल्ट एनी टेम्पलेट, कोई भी आप टेम्पलेट यूज़ कर लो, यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है, उसको अप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग यू, जैसे आपको ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आप इमेज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, बट ये मैं आपको सिंपल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ जो मैं बनाता हूँ।
ठीक है। अब इसका टेक्स्ट आप क्या रखोगे, बहुत छोटा नहीं रखोगे, एटलीस्ट 22 पिक्सल्स आपको रखना है, जो कि सामने वाले को एटलीस्ट थोड़ा बहुत दिखाई दे। अगेन हम इसको स्टाइल में अलाइन बॉटम कर देते हैं, ठीक है। इसका कुछ टाइटल अगर आपको देना है तो आप सिंपल वापस वही टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाके टाइटल में जाएंगे। ओह वेट, अगेन टाइटल में जाएंगे और उसको कुछ टाइटल दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लो, अभी फिलहाल डेमो के लिए ये टाइटल 2। देखो ये जो आपको टेम्पलेट बनाने की मेहनत करनी है ना, आपको फर्स्ट टाइम करनी है। आपको एक बार एक टेम्पलेट बना देना, बाद में आप इसको बस क्लोन करोगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे करोगे, मैं जस्ट आपको फर्स्ट टाइम ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है, कभी भी आप अपलोड करो या फिर अनस्प्लैश से फ्री ऑफ कॉस्ट वाली कोई भी उठाओ, ये स्टॉक इमेजेस होते हैं, और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। हुई नहीं, हो गई, व्हाट द हेल, अच्छा हो गई, ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि अगर आपने एक बार टेम्पलेट बना लिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, ये ग्रिड पेज टेम्पलेट्स में जाना है और उसको सेव कर लेना है। अब आपका करंट टेम्पलेट हो गया सेव। वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज इन एनी नेक्स्ट अपकमिंग स्टोरीज, आप इसको बस ऐसे क्लिक करना है और आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। आई विल रिकमेंड यू टू क्रिएट एटलीस्ट 7 to 8 स्लाइड्स, एटलीस्ट 7 to 8, एंड इफ यू कैन क्रिएट मोर देन 10 दैट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। तो आपको ऐसे डुप्लीकेट कर देना है, फिर बाद में एकदम इमेज चेंज करो, टाइटल चेंज करो, डिस्क्रिप्शन चेंज करो। टाइटल नहीं है लगाना तो टाइटल हटा दो, सिर्फ डिस्क्रिप्शन रखो और अपनी एक अच्छी सी वेब स्टोरी बनाओ, ठीक है। वेब स्टोरी बनाने के बाद अब उसको एक ऊपर टाइटल दो, ठीक है, जो आपकी स्टोरीज का टाइटल होगा। तो मैं जस्ट ये एज ए स्टोरी टाइटल रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें जाना है पब्लिश पे, तो ये आपको बताएगा कवर का प्रीव्यू, मतलब कवर इमेज भी कुछ होनी चाहिए ना। तो कवर इमेज मैं इसमें कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो टोनी कक्कर की इमेज है। सो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। आप इसका डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन जो भी आपको एक क्विक ओवरव्यू देना, जिससे ये बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह बिहेव करेगा और गूगल को बताएगा कि आपकी वेब स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। आप इसका ऑटो स्लाइड टाइमर सेट कर सकते हो। आई विल रिकमेंड यू 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड में यूजुअली कोई भी इसको रीड कर लेता है। टेक्सोनोमीज मतलब आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल ये आता है सिंगर, एक्टर और समथिंग, वट एवर यू वांट, सो आई एम जस्ट पुटिंग एक्टर, ठीक है। आप ऐसे करके टेक्सोनोमी क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें टैग एंटर कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्टिकुलर स्टोरी एक सिंगर के ऊपर है तो आप सिंगर डाल सकते हो, एक्टर डाल सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। और आपको इसको कर देना है पब्लिश, ठीक है। अभी चेकलिस्ट में एक चीज़ रिक्वायर्ड बता रहा है, क्या रह गया है कि ऐड ए पब्लिशर लोगो टू योर स्टोरी। तो अभी तक वो ऐड नहीं किया है। बेसिकली ये आ गया हमारा लोगो का सेक्शन। ये आपको एक बार अपलोड करना है। आपका कोई भी लोगो जो भी आपका वेबसाइट का लोगो होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड कर दोगे, फिर वो आपका लोगो ऐसे यहाँ पे टॉप पे आएगा, ठीक है। तो आपका पब्लिशर लोगो आपका ऐड कर देना और आपका काम हो गया। चेकलिस्ट यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है ना। आपकी वेब स्टोरीज सिंपल क्रिएट हो गई। आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जिनको आप यूज़ करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये शेप लिया, इस शेप का कलर चेंज किया, कलर चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लगाया। मतलब दीज थिंग्स आर द क्रिएटिविटी थिंग विच यू कैन डू योर ओन। कुछ एक्सप्लोर करो, खुद से कुछ नया बनाओ, बट आई विल रिकमेंड यू टू कीप इट सिंपल, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। अब बात करते हैं एनिमेशन की। एनिमेशन ऐड करना थोड़ा अच्छा होता है विजुअल स्टोरीज में। फर्स्ट स्टोरी में एनिमेशन हम ऐड नहीं कर सकते, बट फ्रॉम द सेकंड वी कैन ऐड। तो आपको कैसे ऐड करना है, सिंपल स्टोरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है आपको स्टाइल में। स्टाइल में यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन आएगा और आप इनमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, इन द स्टोरी मे बी इन द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस। हम इसको राइट में ऐसे एनिमेट कर देते हैं, टेक्स्ट को हम पल्स कर देते हैं, ठीक है। फिर लेट्स डू फॉर दिस वन, इसके लिए भी ऐसे कर देते हैं और ऐसे मतलब आप एनिमेशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हमारे पास लेट्स सी हाउ इट्स लुकिंग। प्रीव्यू करके देखते हैं। सो ये हमारी वेब स्टोरीज है, अलग अलग डिवाइस में दिखा रहा है। अगर आपको डिवाइस में देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा सीधा ओपन स्टोरीज पे क्लिक करके देख लीजिए हाउ योर वेब स्टोरीज लुकिंग, ठीक है। ये हमारी वेब स्टोरी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या होता है कि कभी कभी ना हमें, वैसे गूगल ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दो,
तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ना इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मत दो, पर आपने जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन किया या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया, और अगर आपका उसके ऊपर कोई आर्टिकल है तो आप उस आर्टिकल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जब आपको बस इमेज पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको कॉल टू एक्शन पे जाना है और आपको उसका लिंक डाल देना है। सो मैं जस्ट होम पेज का लिंक पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या एक्शन देना चाहते हो, लर्न मोर और मे बी रीड मोर और समथिंग, ठीक है, ये आप ऐसे पुट कर सकते हो। पर कभी भी इनकम्प्लीट स्टोरी मत पुट करना कि इनकम्प्लीट स्टोरी पुट करने के बाद आप लिख दो टू स्वाइप अप टू रीड मोर अबाउट इट, ऐसा मत करना, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी और उसका कोई दूसरा पार्ट आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये मैं बस अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, गूगल ने ऐसा लिखा है तो आई जस्ट मेंशन यू। अभी हमारी एक वेब स्टोरीज क्रिएट हो गई है जो कि आपको ऑल स्टोरीज में जाके देखने के लिए मिलेगी। पर देखो, अभी मैंने आपको बताया कि वेब स्टोरीज को क्रिएट कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मतलब एडसेंस से क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाएंगे, सिंपल, ठीक है। एडसेंस का अकाउंट बनाने के बाद आप मोनेटाइजेशन को इनेबल करके गूगल एडसेंस पे क्लिक करेंगे, अपना पब्लिशर आईडी यहाँ पे डालेंगे और एंटर योर स्लॉट आईडी, यहाँ पे अपना स्लॉट आईडी डाल देंगे, ठीक है। जब आप कोड जनरेट करते हैं तो वहीं पे स्लॉट आईडी होता है। थोड़ा सा डीप रिसर्च के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर कोई अदर वीडियो को देख सकते हैं। माई कंसर्न यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए हूँ कि वेब स्टोरीज कैसे वर्क करती है और किस टॉपिक पे आपको बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वेब स्टोरीज को क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप टॉपिक ढूंढे कि किन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वेब स्टोरीज क्रिएट करनी है। वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कीवर्ड की डिफिकल्टी चेक करते हैं, जैसे कि मोज, आरएफ, उबर सजेस्ट, बट मैं आपको फ्री वे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि इन सब टूल से भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि फ्री है तो बस लोकल है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट रणवीर सिंह ओनली, है ना। अगर हमें देखना है कि रणवीर सिंह के ऊपर कितना ट्रैफिक है, ठीक है, तो आपको सिंपल सर्च करना है। ये पर्टिकुलर लिंक मैं बायो में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सॉरी। आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे ना फ्री कीवर्ड जनरेटर, तो आपको दिख भी जाएगा ये कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे, आई गेस। मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ रणवीर सिंह और मुझे देखना है कि इंडिया के अंदर, ठीक है, या फिर यूएस के अंदर। अच्छा, वेब स्टोरीज अभी 3 कंट्री में अवेलेबल है, यूएस, इंडिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू टू फोकस ऑन इंडिया एंड यूएस ओनली। अभी यहाँ पर हम जाते हैं इंडिया में और देखते हैं कि इसके ऊपर कितना सर्चेस हैं। अब आप देखोगे इसको ना पर मंथ 6 के इतना लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखना है कि ये तो हो गया, देखो ये जो है ना, ये है अभी जो मैंने आपको बताया 666 के, इतना तो हो गया कि कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब सर्च करने के बाद इसके ऊपर कितने रिजल्ट्स हैं, कितने लोगों ने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इतने टोटल रिजल्ट्स हैं। कंपटीशन अभी ये ब्रेक डाउन हुआ है ऑल ओवर द इंटरनेट, अभी ये वेब स्टोरीज का कंपटीशन आपको नहीं पता चला है। तो अभी देखते हैं कि रिसेंट पास्ट 1 वीक के अंदर कितने लोगों ने सर्च किया है, ठीक है। जस्ट वेट ए मिनट, ऐसा फिर यहाँ पर नंबर नहीं दिखा रहा था, इसको ऑल टाइम कर देते हैं। देखो अभी क्या है कि ऑल टाइम का आपको सर्च रिजल्ट दिखा रहा है, दिस इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज कंपटीशन। बट लेट्स टॉक अबाउट कि वेब स्टोरीज कितने क्रिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, मतलब रणवीर के ऊपर कितनी वेब स्टोरीज मार्केट में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल गूगल का अपना ही कीवर्ड्स है, अपनी ही हैक्स है। आपको क्या करना है, इन यूआरएल लिखना है, फिर उसके आगे लगाना है कोलन, कोलन लगाने के बाद आपको ऐसे 2 इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या मैं आपको ब्रेक डाउन भी करके बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। मैं गूगल को बोल रहा हूँ कि यूआरएल के अंदर देखो कहाँ पर वेब स्टोरीज लिखा हुआ है, मतलब हर एक यूआरएल को जाके चेक करो जिनके अंदर वेब स्टोरीज लिखा हुआ है और वो वेब स्टोरीज इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर है, ठीक है। तो ये मैं गूगल को बोल रहा हूँ और अब गूगल मुझे दिखा रहा है कि टोटल 8,900 लोगों ने वेब स्टोरीज क्रिएट की है रणवीर सिंह के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन है, 8,000 वेब स्टोरीज के ऊपर है, तो आपकी एक नई वेबसाइट की वेब स्टोरीज कैसे रैंक होगी। तो यहाँ पर हम कुछ एक यूनिक नेम टाइप करके देखो, अब हमें क्या करना है, सिंपल टॉपिक कैसे फाइंड करने हैं आपको यहाँ पर ऐसा कोई नेम फाइंड करना है जिसके ऊपर कंपटीशन, मतलब उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड एक गूगल की तरफ से फ्री टूल है, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ।
आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आपको किस कंट्री का ट्रेंड चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, यूएस और ब्राज़ील के अंदर ही अवेलेबल है। मैं इंडिया का चेक कर लेता हूँ, इंडिया में भी क्या ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, इंडिया में भी रिसेंटली प्रभास ट्रेंड कर रहा है। सो लेट्स सी प्रभास के ऊपर अभी 50 के सर्चेस सिर्फ 24 आवर्स के अंदर है, ठीक है। तो लेट्स सी कि प्रभास के ऊपर कितनी वेब स्टोरीज बनी हुई है। प्रभास के ऊपर, रणवीर सिंह के ऊपर थी 8000, प्रभास के ऊपर भी 8000 है। तो लेट्स स्किप दिस, ठीक है। अमित शाह के ऊपर देखते हैं, ठीक है। अमित शाह के ऊपर 4000 और कम हुआ है। ऐसे करके ना हमें एक ऐसा कीवर्ड पर्टिकुलर फाइंड करना है वेब स्टोरीज बनाने के लिए जिसके ऊपर सर्चेस बहुत ज़्यादा हो पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही कम हो। तो लेट्स से, अच्छा बिग बॉस का देख लेते हैं, बिग बॉस का क्या कंपटीशन है। इंडिया में काफ़ी चलता है, लेट्स देखते हैं। बिग बॉस के ऊपर 23,000 वेब स्टोरीज, अरे रे रे रे। और कुछ, कोई सेलिब्रिटी का नाम कुछ सजेस्ट करो यार। कोई सेलिब्रिटी, सुहानी शाह वैसे यूट्यूबर है। इनके ऊपर कितनी वेब स्टोरीज है? इनके ऊपर 51 वेब स्टोरीज है। एंड लेट्स सी कि इनको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में 57,000। तो यू कैन, ऐसे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितने लोग, मतलब कितना उनके ऊपर ट्रैफिक है, कितने लोग उनको सर्च कर रहे हैं और कितना उनके ऊपर कंपटीशन है। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 51 वेब स्टोरीज अगर आप एक क्रिएट करते हो तो आपकी वो रैंक हो ही जाएगी, ठीक है। अभी देखो, अगर आपकी एक नई वेबसाइट होगी ना तो आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे आपकी वेब स्टोरीज गूगल पे इंडेक्स हो। आपको गूगल सर्च कंसोल से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो उसका क्विक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा। यहाँ पे गूगल साइट किट होता है, गूगल साइट किट, ठीक है। ये प्लगइन है गूगल की तरफ से ही, स्पेस आएगा। इसको आप इंस्टॉल करने के बाद ये सब आपका खुद कर देगा। आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको गूगल साइट किट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको अपना गूगल सर्च कंसोल से इसको कनेक्ट कर देना है। डैशबोर्ड में जाओगे, सेटअप पे क्लिक करोगे और जो जो ये स्टेप बोले जाएगा बस उसको फॉलो करते रहना। आपका गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल ये अपने आप कनेक्ट कर देगा। सर्च कंसोल कनेक्ट होने के बाद क्या होगा कि आपकी क्या बोलते हैं, वेबसाइट गूगल पे डिस्कवरेबल हो जाएगी। बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू टू इंस्टॉल योस्ट एसईओ प्लगइन, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब एसईओ का कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। या तो योस्ट कर सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ ने इंस्टेंट इंडेक्सिंग का भी एक फीचर दिया हुआ है, तो जितनी भी आपकी वेब स्टोरीज होगी ना वो इंस्टेंट इंडेक्स हो जाएगी। तो अगर आपको इसके बारे में डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च कीजिए रैंक मैथ इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ठीक है। मैं योस्ट एसईओ यूज़ करता हूँ, तो योस्ट को इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, क्योंकि मैं योस्ट इंस्टॉल यूज़ करूँगा ना, इंस्टॉल करूँगा तो ये मेरा साइट मैप बना देगा। साइट मैप बनाने से क्या होगा कि गूगल को ना मेरे साइट मैप मिल जाएंगे, गूगल वेब मास्टर को, और ये मेरे सारे वेबसाइट पे जितनी वेब स्टोरीज बनेगी उनको ऑटोमेटिकली फैच कर लिया करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये डीप टॉपिक है जिसको हम और ज़्यादा डीपली रिसर्च कर सकते हैं, बट करंटली ये जो वीडियो थी ये सिर्फ इसलिए थी कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ कि गूगल वेब स्टोरीज क्या होती है, इनको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे एक टॉपिक फाइंड करते हैं, कैसे एक टॉपिक रिसर्च करते हैं जिनके ऊपर वेब स्टोरीज को बनाना है। आई होप ये आपको वीडियोस पसंद आई होगी।